दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए। जीके के 100 प्रश्न लेकर आए हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट हैं, मतलब आपका टेस्ट होने वाला है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे कोई सी भी किताब पढ़ी हो, चलो देते हैं टेस्ट और कोशिश करिए केवल 50 सही करने की। ठीक है, 50 सही करके दिखाइए। चैलेंज है आप सभी को, पढ़ने वालों को। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर यहां पर जोड़ती है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहां पर स्थित है? तो मानव द्वीप उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सवाना चारागाह या घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सवाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो लेक सुपीरियर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल से ऊपर सबसे बड़ी है आपकी हिमालय। ऑप्शन नंबर बी, हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 7 माउंट एवरेस्ट किस देश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट कहां पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी डैन्यूब नदी जर्मनी में बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, डैन्यूब नदी। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी देश है, याद रखना। बहुत कम, सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, जॉर्जिया से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नारमैंडी बीच कहां पर स्थित है? तो नारमैंडी बीच यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो डाइक जो है हॉलैंड में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी टफ है, तो 100 में से 50 भी सही कर दिया मतलब बहुत है। देखते हैं कौन कौन 50 सही कर पाता है। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल कीजिए जिनमें से वे होकर बहती हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं मेल कर देता हूं, यहां पर तो गलत दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बैंकॉक जो है वो है आपका चाओ प्रिया नदी के किनारे। बैंकॉक चाओ प्रिया नदी के किनारे है। दूसरा देख लेते हैं, संघाई। संघाई है आपका वांगपू नदी के किनारे संघाई है। इसके बाद दिया है आपका ड्रेसडेन। तो ड्रेसडेन जो है वो है आपका एल्बे नदी के किनारे। और मॉन्ट्रियल है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ये सभी बहुत फेमस शहर हैं विश्व के, और इनके किनारे, नदी किनारे वैसे शहर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है आपका न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलोराडो प्रसिद्ध है आपका भव्य गेंड हार्बर के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भूशून्य या ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो आपको पता होगा 9/11 का हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क, उसको बोला जाता है भूशून्य या ग्राउंड जीरो। ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पुरानी कॉलोनी नार्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम सही आंसर हो जाएगा आपका युगांडा। पहले इसको नार्दर्न रोडेशिया बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर युगांडा बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। नाइल नदी भी बोला जाता है इसको कहीं कहीं, नाइल नदी या नील नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड ये पापुआ न्यू गिनी के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से दो देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर है आपका फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो लंबे स्टेपल किस्म की जो कपास है वो मोस्टली मिस्र में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी मिस्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो भूमध्य सागर अरल सागर है, ये भूमध्य है। ऑप्शन नंबर डी अरल सागर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो वर्ण भूमि कहा जाता है आपका बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम वर्ण भूमि के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मलेशिया में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इलाके को बाइबिलियन गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो बाइबिलियन गार्डन ऑफ ईडन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट, दक्षिणी ईरान की कक्ष भूमि को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट नाम से बेल्जियम फेमस है। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो उच्चतम गुरुत्वीय बांध आपका भाखड़ा नांगल बांध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद शायद चीन बना रहा है एक और ऐसा ही सबसे बड़ा, वो हो जाएगा सबसे उच्चतम। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो यूएसए की राजधानी क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राजधानी है पोटोमैक नदी के किनारे। यूएसए की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है ये मध्य एशियाई स्टेपीज के लिए कथन है कि जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो हेल्गोलैंड है जर्मनी का द्वीप। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काले वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो काले वन पाए जाते हैं आपके जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जापान कच्ची सामग्री के लिए लौह उत्पादन लौह इस्पात के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। बाकी सभी जगह लौह उत्पादन होता है, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और टर्की में भी। जापान में नहीं है, वो दूसरे देश पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जेज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो थ्री गॉर्जेज डैम जो है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? तो विश्व में कुल देशों की संख्या है आपकी 195 देश हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 195 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रोम को ना बदलने वाला नगर या शाश्वत नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है। ऑप्शन नंबर एक कनाडा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया संसार की छत किसे कहते हैं?
तो संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को या पामीर नोट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बैंकॉक की राजधानी, बैंकॉक देश की राजधानी है, तो बैंकॉक जो है ये राजधानी है थाईलैंड की, थाईलैंड देश है और बैंकॉक इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी जलाने के लिए यूज़ की जाती है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग इनमें से कौन सा है? तो सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में सोना सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधकारमय महाद्वीप कौन सा कहलाता है? तो अंधकारमय महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो मैकमोहन रेखा बांटती है चीन और भारत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, ये किस देश में है? तो माउंट गमकोनोरा ज्वालामुखी, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन ब्रेसेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग उत्पादित जो करता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संसार में विशालतम अफीम उत्पादन होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ये होते हैं गोल्डन ब्रेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमि है जहाँ पर खेती होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूएस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो माइका सबसे ज़्यादा पैदा होता है भारत में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अनुसार भारत है, नहीं तो नंबर 1 है चाइना। साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर पश्चिम में डैश को पूर्व से जोड़ती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजानिया जो है आपकी राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी आपकी दार ए सलाम है। ऑप्शन नंबर डी दार ए सलाम तंजानिया की राजधानी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष उत्पादन करेगा ये जो है यूएसए में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, तो मुख्य मत्स्य क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका रूस बॉक्साइट ये मिलान सही नहीं है, बाकी मैक्सिको में सिल्वर, बोलीविया में टिन और यूएसए में कॉपर बिल्कुल सही मिलान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अरल सागर भूमध्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साफ पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर डी लेक सुपीरियर राइट आंसर है। इस देश को 1000 झीलों की भूमि लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड्स ऑफ 1000 लेक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो मैक्सिको में आपका कोलीमा ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोलीमा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
चावल का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका चीन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भारत चावल के उत्पादन में कौन से नंबर पर आता है? भारत का कौन सा नंबर है? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, चीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी सबसे ज्यादा होती है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सेब एप्पल सबसे ज्यादा होते हैं ये चीन में। ऑप्शन नंबर डी, चीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती हैं वह कौन सा महाद्वीप है? तो ये सभी जो रेखाएं हैं ये गुजरती हैं अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो मेलेनेशियन द्वीप समूह ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो वर्ण भूमि के नाम से आपका बेल्जियम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा भूमि अधिक जगह पर खेती की जाती है कनाडा में। ऑप्शन नंबर डी कनाडा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये स्थित है आपका पूर्वी घाट के समानांतर ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है आंध्र महासागर कटिबंध को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एस्कीमो कहां रहते हैं? तो जो एस्कीमो है वो कनाडा और अलास्का में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कनाडा अलास्का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है आपकी दिल्ली है। दिल्ली अपनी दिल्ली है उनकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो करीबा बांध है ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्वा होते हैं तो सेल्वा जो होते हैं सही आंसर हो जाएगा ब्राजील के विषुवतीय वर्षा वाले वन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सही आंसर हो जाएगा आपका कोटापैक्सी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी कोटापैक्सी पर्वत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? तो सुंडा जलडमरू मध्य ये स्थित है आपका जावा और सुमात्रा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जावा सुमात्रा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो उत्तर अमेरिका के तट से लैब्राडोर जलधारा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी लैब्राडोर ठंडी महासागरीय धारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्टोरो कटक कहां स्थित है? तो सोल्टोरो कटक ये है आपका सियाचिन हिमनद में, सियाचिन ग्लेशियर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपको बता चुका हूं, नील नदी या नाइल नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि आपकी सहारा मरुभूमि है। ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुभूमि राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म कहलाती है सी आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सी आइलैंड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न उद्योगों में से किसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध महत्वपूर्ण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सूर्य कटिबंध ये हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नोक्त उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका ये स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील
कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट ब्लां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी होती है? तो माउंट ब्लां ये जो है ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो दुनिया की, संसार की छत पामीर का पठार कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पामीर का पठार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, माले किसकी राजधानी है? तो माले जो है ये राजधानी आपकी मालदीव की। ऑप्शन नंबर सी मालदीव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है या बसा है? तो रोम शहर ये आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी टाइबर नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन्य जीव अभयारण्य ये आपका तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी तंजानिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लंदन की राजधानी क्या है? तो लंदन की राजधानी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस लंदन की राजधानी है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया प्रपात आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा गरान वन में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गरान वन में विश्व में सबसे बड़ा सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन सही आंसर है। सुंदरवन किस किस देश में फैला हुआ है? कमेंट करके बताइए कौन कौन से देश में है सुंदरवन। एक तो भारत में भी है, भारत के अलावा कौन सा देश है? कमेंट करके भारत के अलावा वाला देश का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो भारत है आपका वो 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत सागर डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि? तो मृत सागर डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फ्रांस में जो अंगूर की खेती होती है उसके विशाल क्षेत्रों को वाइन या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वाइन या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंगारू, प्लेटिपस तथा कोआला भालू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के वन्य प्राणी हैं? तो कंगारू से ही आप समझ गए होंगे, कंगारू तो जानते ही होंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कोआला भालू और प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहां पर है? तो हीरों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र जो है वो एंटवर्प। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रशांत महासागर, अंध महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। ऑप्शन नंबर डी ओटावा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल कौन कौन से हैं? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल मैंने आपको बता चुका हूं, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लाडिवोस्टोक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वोस्टोक या वोस्टक भी बोलते हैं, व्लाडिवोस्टक या वोस्टोक। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये क्वेश्चन तो हो चुका है, चलो फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सही आंसर है आपका ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।